आंसर आया किसी का? रेशियो ऑफ मोहन्स एज दैट ऑफ his father's age is 1:5. After 10 years, their ages will be in the ratio 1:3. What is father's present age? टेन ईयर्स एंड 50 ईयर्स आया है एक 50 ईयर्स। वेरी गुड पूछा, वेरी गुड प्रियंका, सही है। लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग अपलोड हुआ है शायद। वेरी गुड आकांक्षा। नीता, अच्छा नीता, आप फर्स्ट लेक्चर है आपका नीता? यस मैम। अच्छा फर्स्ट लेक्चर है, अभी मैथ्स चल रहा है, ठीक है अभी। अच्छा आपका फर्स्ट लेक्चर है, आपको बोर्ड दिख रहा है ना? यस मैम। बोर्ड प्रिंसिपल है। अच्छा मैथ्स का लेक्चर चल रहा है। मैथ्स में हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन एजेस चालू हो गया है लास्ट लेक्चर से, ठीक है। अभी आप अटेंड करो। अभी जो आपका ये टॉपिक नहीं हुआ है, अभी लास्ट लेक्चर अटेंड कीजिएगा, ये फिर से हो जाएगा आपका टॉपिक, सेम टॉपिक फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है नीता? थैंक यू। वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड प्रिंसी, सही है। 50 ईयर्स सही है। और कोई न्यू स्टूडेंट है बताओ जिनका फर्स्ट लेक्चर है? यस मैम। देवंती, आप देवंती ना? यस मैम। अच्छा ठीक है। आपको बोर्ड विजिबल है? यस मैम, इट्स विजिबल। ओके ठीक है। चलो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो। रेशियो ऑफ मोहन्स एज दैट ऑफ हिज फादर्स एज इज 1:5, ठीक है। हमें रेशियो दिया है फादर और मोहन का, ठीक है। लिख दो यहाँ पे रेशियो जो भी दिया है। ये है मोहन और ये है फादर का रेशियो कितना दिया है 1:5, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5, 1:5 आया। आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 10 साल के बाद, फ्यूचर की बात हो रही है, +10 हो जाएगा यहाँ पे। आफ्टर 10 ईयर्स देयर एजेस विल बी इन दी रेशियो 1:3, तो 10 साल के बाद हमें रेशियो दिया है कितना है 1:3, ठीक है। दोनों रेशियो दिया है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बोला था, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का आपको डिफरेंस चेक करना है। सबसे पहले डिफरेंस, पहले अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, सेम है तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 - 1, यहाँ पे 5 - 3 2 आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम डिफरेंस सेम कैसे करते हैं? ये जो दो वैल्यू है 1 और 3, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा 2। 1 और 5 यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1, यहाँ पे वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आया है इस वैल्यू से इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मोहन और फादर फिर से लिख दो, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 × 5 क्या होगा, 10 होगा। 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12। अभी देखो डिफरेंस, देखो अभी सेम हो गया,
दोनों साइड का डिफरेंस 2 2 सेम हो गया, लेकिन हमें बोला है कि 10 साल का डिफरेंस है, 10 साल के बाद की बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 और 10 है, वो क्या है, प्रेजेंट एज का रेशो उन्होंने दिया है, यहाँ पे लिखा है। अच्छा लिखा नहीं है, मतलब मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट एज मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 10 क्या है, प्रेजेंट एज का रेशो है। 4 और 12 क्या है, हमारा फ्यूचर का रेशो है। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, 2 है। अभी ये जो 2 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 साल होगी, क्योंकि 10 साल के बाद का रेशो दिया है। तो ये जो 2 है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, मतलब 2 की वैल्यू 10 है, वो हमें मिल गया। ठीक है, हमें क्या पूछा है, व्हाट इज फादर्स प्रेजेंट एज। अच्छा, प्रेजेंट एज का रेशियो तो ऊपर वाला था, यहाँ पे 2 10 हो या तो 1 5 हो, ठीक है। अभी हमारे लिए ये रेशियो बन गया, पहले ये था, अभी हम इसको देखेंगे। प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज पूछा है फादर का। अच्छा, प्रेजेंट एज यहाँ पे लिखा है मतलब 2 और 10, लेकिन फादर का चाहिए, लेकिन फादर तो ये है मतलब 10 है, लेकिन ये तो 10 मतलब रेशियो का वैल्यू है। तो हमें अगर एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 का एक्चुअल वैल्यू आया है 10, 10 का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर 2 का वैल्यू 10 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा, क्या कर दोगे, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, 10 इंटू 5 हो जाएगा 50। मिल गया डायरेक्टली हमें फादर का प्रेजेंट एज 50 है। वैसे अगर मोहन का पूछा होता तो आप क्या करते, 2 का वैल्यू अगर 10 है तो 2 का वैल्यू क्या होगा, फिर से 10 ही आएगा, ठीक है। डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी 10 ही आएगा। वैसे मैम ये जो एज्यूम किया है एक बार फिर से बताइए ना, मतलब किसको पे एज्यूम किया है? जो हम लोग मतलब इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो आपने कौन सा कहाँ एज्यूम किया वो बता दीजिए ना। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं एक डिफरेंस क्यों बताती हूँ सेम देखने के लिए, क्योंकि हाँ। दोनों में अगर डिफरेंस सेम होगा ना तो डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं। ये जो 2 आया है, दोनों जगह पे 2 आया है, लास्ट क्वेश्चन में 1 आता था तो डायरेक्टली हम 1 को हाँ। अज्यूम करते थे, अभी 2 आया तो हम क्या करेंगे, 2 को डायरेक्टली अज्यूम करेंगे। जो भी 10 साल आफ्टर 10 ईयर्स दिया है तो यहाँ पे जो लिखते प्लस 10, यहाँ पे जो लिखते प्लस 10, उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो रेशियो दिया, अगर 5 ईयर्स का रेशियो दिया होता कि आफ्टर 5 ईयर्स तो 5 लेते हैं, हर ठीक है। यहाँ सब पे में जो, रेशो ही एज्यूम करते थे ना हम लोग मैम। हाँ हाँ रेशियो से ओके। करते हैं। जो नॉर्मल मेथड है जैसे एक्स लेके करना है उससे भी आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है, उससे भी आएगा आंसर, उससे भी 50 ही आएगा आंसर, अलग नहीं आएगा। मैम जो हम लोग एक बार यहाँ पे डिफरेंस निकालते वो इक्वल नहीं निकलता है, तो हम लोग सेम वापस दूसरी जगह निकालते हैं ना, तो पहले वाले का कभी भी काम नहीं आएगा ना, अगर मतलब पास्ट वगैरह कुछ पूछा रहा तो भी नहीं आएगा ना काम। नहीं आएगा तो भी नहीं आएगा। हेलो हाँ बोलिए। मैडम, एक SICI का डाउट था। अभी अभी डाउट मत पूछो, अभी लेक्चर चालू है ना, अभी मत पूछो, ठीक है। अभी डाउट सेशन शायद ये हफ्ते में होगा तभी पूछना, या तो ठीक आप सेंड करके रखो, ठीक है। ठीक। सबका लिख के हो गया, किसी को डाउट है क्वेश्चन में, नो हाँ मैम। मैम। है डाउट, नो भी बोल रहे हो, हाँ भी बोल रहे हो। मैम लिख के हो गया ऐसा। ट्रेडिशनल मेथड से भी करना है, बताओ। ट्रेडिशनल मेथड वो भी इजी है, उससे भी जल्दी आ जाएगा आंसर, वो भी इजी है। ये था रेशो का मेथड। अभी ट्रेडिशनल मेथड में क्या करोगे, यहाँ पे मोहन और नीचे लिख दो फादर। मोहन और फादर का एज दिया है 1 और 5, तो हमें यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, नीचे आ जाएगा 5x, ठीक है। x लेते हैं तभी क्या आएगा, x आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 5x। 10 साल की बात तो क्या कर दोगे, दोनों में ऐड कर दो, +10 +10। तो नया रेशो क्या मिलेगा हमें, 1:3 मिलेगा, लिख दो 1:3। डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 इंटू x + 10 और 5x + 10। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x + 30
प्लस इक्वल्स टू 5x प्लस 10। ये 3x यहाँ पे जाएगा तो क्या बचेगा 2x। 30 है यहाँ पे आएगा क्या बचेगा 20। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। 20 डिवाइडेड बाय 2। और क्या पूछा है फादर का प्रेजेंटेज, तो यहाँ पे फादर का प्रेजेंटेज का क्या हमें माना था 5x माना था। तो अगर x की वैल्यू 10 है तो 5x की क्या होगी 10 इंटू 5 50 हो जाएगा। मिल गया। इस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों भी इजी है, ट्रेडिशनल भी इजी है। ये वाला एक बार दोबारा से बताओ ना मैम। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है मोहन है, यहाँ पे फादर है, ठीक है। उन्होंने प्रेजेंट एज कितना दिया है 1:5। तो हमें क्या करना है, दोनों को बस x से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर x हो जाएगा, ये क्या होगा 5x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा है मैंने मोहन के बारे में, नीचे लिखा है मोहन के फादर के बारे में। x यहाँ और पे 10 क्यों लिया मैम? सॉरी सॉरी, x प्लस 10 लिखा है ना, तो ये 10 क्यों लिया है मैम? 10 साल के बाद ना, ये जो ओके हमें रेशियो मिल रहा है 10 साल के बाद, इसीलिए दोनों में ऐड कर दिया। ओके। हाँ? और किसी को डाउट है इसमें बताओ। हो गया सबका। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference
56। वेरी गुड प्रिंसी। सही है। मैम हाँ बोलो। ये पहले लाइन में बोला है ना, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड दीपक इज 14। तो किसका मतलब ये समझा नहीं, 14 कहाँ पे लेंगे हम लोग? 14 उन्होंने बताया डिफरेंस है। दो जो पर्सन दिया है उनका डिफरेंस हमें दिया, उनके एजेस का डिफरेंस दिया है। तो मैम जो हम लोग प्रेजेंट का ना एज्यूम करते हैं ना, दोनों का वैल्यू, वो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे वैसे नहीं करना है। अपलोड अपलोड नहीं हुआ है क्या अभी तक? लास्ट लेक्चर का बताओ। अभी तक अपलोड नहीं हुआ है? नहीं हुआ है कौन सा नहीं हुआ है? प्रॉब्लम, यही वाला। ये वाला नहीं हुआ है? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। मुझे लगा वो मैं वाला। आपने 50-50 किया रहेगा तो नेम चेंज हो गया रहेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट हाफ में कुछ अलग लिया था एंड सेकेंड हाफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट किया था। अच्छा लेकिन वो तो खत्म हो गया था ना उसके हुआ है ना? हाँ, मतलब वर्क एंड वो वाला जो आपने कराया था ना पहला, वो दोनों मतलब ये भी चैप्टर और वो भी दोनों मिक्स करके ऐसे नाम डाल के डाला है, अपलोड किया है। अच्छा एक प्रॉब्लम साथ। नेजेस, हाँ, और वर्क वाला जो चैप्टर था दोनों मतलब नाम डाला है। हाँ, दोनों का डाल के अपलोड किया है। अच्छा ठीक है। आप वीडियो जिनको वीडियो ओपन करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने मिडल में ही चालू किया था ना शायद ये चैप्टर। हाँ हाँ, मैम। 1 आवर के बाद। 1 आवर हाँ। के बाद। अच्छा मैम पहले प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था एंड उसके बाद आपने ये स्टार्ट किया था। अच्छा ठीक है। 56 सही है। चलो मैम मैं बता दूँ? हाँ हाँ बता रही हूँ। चलो देखो चलो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लो। एक्स से करना है क्या? नहीं, ये है प्रिंसी और ये है आंचल। ठीक है, ठीक है, प्रिंसी और आंचल पकड़ लेंगे। यहाँ पे देखो प्रिंसी का अभी प्रेजेंट एज है 20, ठीक है, आंचल का प्रेजेंट एज है 15, ठीक है, सपोज करो। तो 5 साल के बाद इनका एज क्या होगा बताओ? +5। 5 साल के बाद क्या हो जाएगा एज? प्रिंसी का कितना होगा बोलो? 25। 25. और आंचल का क्या होगा? 20 हो जाएगा। 10 साल के बाद और 10 साल के बाद मतलब इसके 10 साल के बाद यहाँ पे मतलब 15 साल मान लो, 15 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे एज? 35। यहाँ पे 25. यहाँ पे भी 35 होगा। 25 होगा मैम। 20 30 + 15 35। 15 + 15 30 होगा ना? 15 साल के बाद यहाँ से 15 साल मतलब 20 + 15 यहाँ पे 35 होगा। 15 + 15 30 हो जाएगा। ठीक है, अभी बताओ प्रेजेंट एज में उनका डिफरेंस कितना था? एजेस का कितना है डिफरेंस? 5 है। ठीक है, 5 साल के बाद कितना डिफरेंस है? 5। अरे 5 ही आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, 15 ईयर्स के बाद कितना डिफरेंस है? 5। यहाँ पे भी 5 ही आ रहा है। देखा आपने, तीनों में 5 ही आ रहा है। डिफरेंस कभी चेंज होगा क्या? चाहे वो 15 ईयर्स के बाद हो, 10 साल पहले हो, 10 साल आगे हो, 7 ईयर्स बैक हो, या तो 7 ईयर्स के बाद हो, डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आपको प्रेजेंट एज दिया है तो 7 साल पहले भी उन दोनों का डिफरेंस सेम ही होना चाहिए कि नहीं? बताओ, सेम ही होना चाहिए ना? डिफरेंस कभी चेंज होता है? डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। एज बढ़ेगा लेकिन डिफरेंस जो होगा दो पर्सन्स के बीच में, जो पहले था 10 साल पीछे जाओ या 15 ईयर्स के पीछे जाओ या 15 ईयर्स के बाद जाओ, 30 ईयर्स आगे जाओ, सब डिफरेंस जो भी है पहले से उतना ही रहेगा, बस एज बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है ना जिनका एज अभी अगर 30 है 10 साल के बाद 30 रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ेगा ना, सबका साथ में बढ़ता है, या तो एक का बढ़ता है एक का नहीं बढ़ता है, सबका साथ में बढ़ता है।
सबका साथ में कम तो एज नहीं होता है, लेकिन सबका साथ में बढ़ता तो है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो तो हमेशा सेम ही होगा, इसीलिए 5 है। चाहे आप प्रेजेंट की बात करो, 5 साल के बाद की बात करो, या तो 15 साल के बाद की बात करो, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यही यहाँ पे दिया है, समझा आपको? अभी डायरेक्टली डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे बोला है अमन एंड दीपक, यहाँ पे 14 इयर्स बोला है कि उनका डिफरेंस है एजेस का, अमन और दीपक के एजेस का डिफरेंस है 14 इयर्स, ठीक है। 7 इयर्स अगो मतलब 7 साल पहले की बात हो रही है, प्रेजेंट का रेशो नहीं पता, लेकिन 7 इयर्स बैक 7 साल पहले का तो रेशो पता है हमें, कितना है? 5:7 है, ठीक है, 5:7 है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है रेशियो में? देखो कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो ये 2 का डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? 14। 14 के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंस 2 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना है वो तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे दिया है 14 इयर्स। चाहे वो प्रेजेंट एज का भले हो, लेकिन प्रेजेंट एज हो या तो आगे का हो पीछे का हो, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 14 होना चाहिए, क्योंकि 14 क्लियरली दिया है, तो हम डायरेक्टली अभी कंपेयर कर सकते हैं। 2 का वैल्यू डायरेक्टली 14 कंपेयर कर सकते हैं, ये तो रेशियो है, लेकिन ये तो एक्चुअल डिफरेंस है ना 14। और क्या पूछा है? दीपक का प्रेजेंट एज क्या होगा, ठीक है। तो दीपक का यहाँ पे एज निकालेंगे हम, 2 की वैल्यू अगर 14 है तो यहाँ पे दीपक कितना है? 7 है, 7 की वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 14 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 7, मतलब 49 ईयर्स। लेकिन 49 ईयर्स तो 7 साल पहले का एज मिल गया हमें। हमें क्या पूछा है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए? 49 7 साल पहले का एज है, हमें अभी का चाहिए प्रेजेंट। ऐड क्या करना करूं? है। ऐड करना है, माइनस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये बैक पीछे पास्ट का है। तो अगर हम पास्ट से प्रेजेंट में आते तो एज तो बढ़ेगा, इसीलिए क्या करेंगे? ऐड कर देंगे +7, यहाँ पे हो जाएगा 56 ईयर्स। मिल गया हमें दीपक का प्रेजेंट एज। वैसे ही आप अमन का भी कर सकते हो, बहुत इजी था, बस कंसेप्ट याद रखो कि डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। डिफरेंस चेंज नहीं होगा, एज चेंज होता जाएगा, रेशियो भी चेंज होगा, लेकिन डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। मैम हाँ बोलो। आप ये क्वेश्चंस कहाँ से करवाते हो, मतलब कौन से बुक से? अरे मैं एक्चुअली देखो एक ही बुक से रेफर ही नहीं करती हूँ, मैं हमेशा बहुत सारा बुक्स देखना पड़ता है, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाना पड़ता है। एक ही बुक से करेंगे तो एक बुक में एक ही कंसेप्ट मिलता है, इसीलिए मतलब 2-5-6 बुक्स ऐसे देखना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी का भी है, रेलवे का भी है, बैंकिंग का भी है, तो सब बुक्स देखना पड़ता है, तो उसके बाद अपना अपना बनाना पड़ता है। ऐसा है, क्योंकि एक बुक होता तो मैं वो बुक बता देती आपको, लेकिन वैसे मैंने अड्डा का बताया है, और आप अगर राकेश यादव का भी लेते हो तो भी वो भी अच्छा बुक है, राकेश यादव का भी अच्छा। ओके मैम। एसएससी के लिए तो वो ही लो, एसएससी जिनका है, अगर आप सिर्फ एसएससी कर रहे हो तो आप राकेश यादव का ही बुक लो, वो अच्छा है। नहीं, बैंकिंग का बोल- बैंकिंग के लिए अड्डा का लो, और अगर आपको सेपरेटली सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए करना है, बैंकिंग का अड्डा का लोगे तो भी चलेगा, या तो राकेश यादव का लोगे तो भी चलेगा, दोनों भी अच्छा। हो गया लिख के सबका? The average age of a man
and his son is 28 years, the ratio of their ages is 5:2. What will be the ratio of their ages after 8 years? आपकी आवाज नहीं आ रही है। 7:4 नहीं है, 1:2 भी नहीं है। अच्छे से पढ़ो बादल, अच्छे से पढ़ो। फाइव इज टू भी नहीं है। 13:10 आएगा क्या? नहीं, नहीं 13:10 भी नहीं है। मैम 2:1 है क्या? 2:1 वेरी गुड प्रिंसी, अभी सही है। 2:1 सही है। देखो 2:1 भी ऑप्शन में होगा, 1:2 भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको, इसलिए पता होना चाहिए। जो करेक्ट पूछा पहले मैन का पूछा, उसके बाद सन का पूछा, तो हम सन और मैन का बताएंगे तो वो रॉन्ग होता है। ठीक है, दोनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे, इसीलिए ध्यान से पढ़ो पहले क्या पूछा है। और यहाँ पे अगर 5:2 है ना, तो 5:2 ही नहीं आएगा, क्योंकि 5:2 प्रेजेंट ईयर का रेशो है। 8 साल के बाद रेशो चेंज होगा। अगर आप पास्ट में जाते हो, फ्यूचर में जाते हो, तो रेशो हमेशा चेंज होता ही है। ठीक है, सेम रेशो नहीं रहेगा 8 साल के बाद, 5:2 नहीं रहेगा। 2:1 सही है। और किसी का है 2:1? वेरी गुड बादल, अभी सही है। The average age of a man and his son is 28 years। अच्छा, एवरेज एज दिया है, तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? जो भी टोटल होगा, सम होगा, हम ऊपर लिख देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। हाँ, तो यहाँ पे एवरेज हमें दिया है। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? मैन प्लस सन का टोटल आएगा, दोनों के एज का, डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन है, 3 पर्सन होता तो डिवाइडेड बाय 3 होता।
4 पर्सन होता है तो डिवाइडेड बाय 4 होता है। यहाँ पे 2 लोग ही है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 आया। एवरेज हमें दिया है 28, तो 28 इंटू 2 करोगे, ये जो है इंटू होगा यहाँ पे, तो मैन प्लस सन का टोटल मिल जाएगा। प्रेजेंट एज का टोटल कितना हो जाएगा 56 ईयर्स। दोनों का प्रेजेंट एज का मैम टोटल 28 इंटू 2 क्यों किया आपने? क्योंकि एवरेज दिया है ना, यहाँ पे एवरेज दिया है। हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या है, दोनों का जो भी जितने भी आइटम्स है, जितने भी टोटल है, सबका क्या करते हैं, दोनों सबका सम करते आते हो। सम ऑफ दी ऑल ऑब्जर्वेशंस ऐसे भी बोल सकते हो। जितने भी लोग हैं, अभी यहाँ पे क्या है, मैन और सन है, हम क्या कर देंगे, मैन का और सन का दोनों के एज का हम टोटल कर देंगे। एज पता नहीं है यहाँ पे, इसीलिए क्या लिखा मैंने, मैन प्लस सन। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 आएगा ना, 2 लोग हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भी लोग है, जितना भी आइटम से नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ आइटम्स या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे 2 लोग हैं इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 आया। 3 लोग होते तो डिवाइडेड बाय 3 होता। अगर 5 लोग होते तो डिवाइडेड बाय 5 होता। 2 ही लोग हैं इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 आया। तो हमें अगर टोटल निकाला है सम इन दोनों का, तो हम क्या कर देंगे, एवरेज इंटू 2 कर देंगे। लेकिन एवरेज उन्होंने दिया है 28, तो 28 इंटू क्या कर देंगे 2, क्या हो जाएगा 56 ईयर्स। तो ये क्या मिलेगा हमें, मैन और सन दोनों का टोटल, दोनों का सम मिल जाएगा। मैन और सन के प्रेजेंट एज का टोटल मिल गया 56 ईयर्स। अभी उनका प्रेजेंट एज का रेशो दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला दी रेशो ऑफ देयर एजेस इज 5:2। तो यहाँ पे अगर कुछ लिखा नहीं तो हम क्या अज्यूम करते कि वो प्रेजेंट एज का रेशो है। तो यहाँ पे मैन आएगा, यहाँ पे आएगा सन। 5:2 उनका प्रेजेंट एज का रेशो है। यह है प्रेजेंट एज का रेशियो। तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन कितना आ रहा है 7, लेकिन एक्चुअल में एडिशन कितना है 56 है, लेकिन यहाँ पे 5 + 2 7 आ रहा है। तो यहाँ पे जो 7 है उसकी वैल्यू कितनी है, 56 ईयर्स है। और क्या पूछा है, दोनों का सेपरेटली पूछा। अच्छा, तो दोनों का निकालना पड़ेगा। अगर 7 की वैल्यू 56 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 56 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 8, 8 इंटू 5 का हो जाएगा 40। मतलब मैन का प्रेजेंट एज मिल गया हमें 40। तो सन का कितना होगा, वैसे ही करना है। 7 का वैल्यू अगर 56 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब 56 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7। 7 इंटू 8, 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16। अभी यहाँ पे जो 40 और 16 मिला है वो क्या है, प्रेजेंट एज मिला है, क्योंकि ये दोनों का दोनों रेशियो किसका है, प्रेजेंट एज का है। यहाँ पे दिया है तो ये जो मिला है वो प्रेजेंट एज मिला है। लेकिन उन्होंने जो रेशियो पूछा है वो कब का पूछा है, उनका रेशियो कब, 8 साल के बाद, आफ्टर 8 इयर्स। तो 8 साल के बाद अगर प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे तो 8, तो जो हमारा एज है वो तो बढ़ेगा, तो यहाँ पे +8 हो जाएगा दोनों जगह पे, दोनों का 8 साल से बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे दोनों में +8 कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 48, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। तो रेशियो निकालना है आपको, रेशियो पूछा है यहाँ पे, एज नहीं पूछा है। तो रेशियो के लिए क्या कर दोगे, कट कर दो डायरेक्टली। 12 से कट कर दोगे या तो डायरेक्टली 24 से कर दोगे तो भी चलेगा, दोनों डिविजिबल है 24 से। यहाँ पे होगा 24 इंटू 2 हो जाएगा 48 और 24 इंटू 1 हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या आया, 2:1 आया। ये होगा हमारा प्रेजेंट, नहीं 8 साल के बाद का रेशियो 2:1 हो जाएगा। किसी को डाउट है बोलो। मैम मेरे को ना ये नहीं समझ रहा है कि जब प्रेजेंट एज में रेशियो था 5:2, हम लोग हमेशा उनका डिफरेंस लेते थे, तो इस बार हम प्लस क्यों किए। डिफरेंस कब लेते थे, जब दो रेशियो पता था, दो रेशियो पता था, या तो पास्ट का या तो फ्यूचर का। यहाँ पे सिर्फ एक ही रेशियो है ना, तो कैसे करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी हिसाब से जाना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे जाना पड़ेगा। जो इससे पहले वाला सम था ना, उसमें भी एक ही रेशियो दिया था, तभी भी हमने माइनस ही किया। तो ऐसा देखा जाए तो फिर उसमें भी प्लस करना चाहिए ना। वो अलग था, वो डिफरेंस था। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं माइनस करते हैं। डिफरेंस निकालना हो आपको किसी का तो क्या करोगे, आप माइनस करोगे या प्लस करोगे, माइनस ही करोगे ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम है ना, सम मिलेगा ना जब एवरेज होता है, तब हमें डिफरेंस नहीं मिलता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इक्वल्स टू
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम का मतलब क्या होता है, टोटल होता है, प्लस होता है, एडिशन होता है, ऐड करना होता है, तो वो यहाँ पे किया है। ठीक है, सब क्वेश्चंस अलग अलग टाइप होता है, सबका सेम टाइप नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगा वैसे ही हमें जाना पड़ेगा। मैम एक बार वापस रिपीट करो ना वो प्रेजेंट की यहाँ पे रेशियो से। यहाँ से अच्छा, हाँ हाँ यहाँ पे 56 दोनों का सम आया। ठीक है, हमें दिया है प्रेजेंटेज का रेशियो कितना है 5:2। ठीक है, हमने क्या किया, प्रेजेंटेज का जो रेशियो दिया था उन दोनों का एडिशन कर दिया। 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अभी ये 7 क्या है, ये भी तो एडिशन है लेकिन ये रेशियो में एडिशन है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 56 है, मतलब 7 का वैल्यू कितना है 56 है, और हमें क्या चाहिए, मैन चाहिए। तो मैन कितना है यहाँ पे 5 है, तो अगर 7 का वैल्यू 56 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कितना आया आंसर, यहाँ पे डिवाइड कर दिया 7 से, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे है 5, 8 × 5 कितना हो गया 40 हो गया। तो मैन का एज मिल गया, लेकिन ये जो है वो प्रेजेंट एज है। वैसे ही सन का भी करना है, ये भी तो टोटल है, डायरेक्ट कर देंगे। 7 का अगर वैल्यू 56 है तो सन का कितना है, यहाँ पे 2 है। अगर 7 का वैल्यू 56 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, फिर से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब 56 × 2 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 × 2 क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पे जो भी एज मिला है ये दोनों का दोनों, वो प्रेजेंट एज का वैल्यू मिला, प्रेजेंट एज मिला, क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी 5:2 दिया था उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे 40 और 60 निकाला है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो भी एज आएगा वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि इसका रेशियो जो था वो प्रेजेंट एज का था। तो 8 साल के बाद का रेशियो पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में 8 इयर्स ऐड करना पड़ेगा। दोनों में ऐड कर दो, यहाँ पे कितना हो गया 48 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 24 हो गया। तो 24 इंटू रेशियो पूछा है यहाँ पे, तो रेशियो के लिए क्या कर देंगे, डायरेक्टली 224 से डिवाइड कर दें। 24 × 1 24 और 24 × 2 हो जाएगा 48। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ठीक है, और किसी को डाउट है बोलो। मैम मैंने डिफरेंस को ना 28 से कंपेयर कर लिया था, इसीलिए 7:4 आया था, अब समझा। अच्छा ठीक है, विदिशा आप भी न्यू स्टूडेंट हो विदिशा? या मैम। अच्छा, आपको बोर्ड विजिबल है ना? यस। ओके, न्यू स्टूडेंट्स में से किसी को डाउट होगा तो पूछो मुझे। ठीक है, रफ कर तो हो गया सबका लिख के? हाँ मैम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज
of Sita and her son is 5:2, 7 years hence. The ratio will be 2:1. What is age of Sita when her son was born? What was वेरी गुड बादल, सही है। पहले आपको डिफरेंस सेम करना पड़ेगा यहाँ पे। या तो ट्रेडिशनल मेथड से भी जा सकते हो। तो सीता और सन का अलग अलग एज निकालोगे पहले। उसके बाद पूछा है व्हाट वाज एज ऑफ सीता व्हेन हर सन वाज बोर्न। बोर्न मतलब उसका 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं होगा तभी। तभी क्या एज था सीता का, मतलब मदर का। वेरी गुड पल्लवी, सही है। वेरी गुड अंशल। वेरी गुड विशाल, सही है।
वेरी गुड आरती। और बताओ बाकी सबका आया? वेरी गुड आकांक्षा, सही है। यहाँ पे आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो भी आएगा आंसर, सेपरेट सेपरेट वैसे भी निकालना है, रेशियो से जाओगे तो भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेज दिया है सीता और सन का। प्रेजेंटेज कितना है? 5:2 है। और 7 साल के बाद 7 years हैंस बोला है, 7 साल के बाद क्या होगा? 2:1 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? डिफरेंस देखोगे। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे? 2 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्टली एज इट इज आएगा 5:2 आया। 5:2 डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये है सीता और यहाँ पे है सन। और ये जो 3 है उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 × 1 क्या हो जाएगा? 3 होगा। अभी देखो डायरेक्टली 1 का डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो 1 का डिफरेंस किसके बराबर है? 7 के। तो 1 का वैल्यू 7 के बराबर है। तो क्या कर देंगे हम? प्रेजेंटेज निकालेंगे सीता और सन का। तो 1 का वैल्यू अगर 7 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? डायरेक्टली कर दो, 7 × 5 कितना होगा? 35 सीता का मिल गया। वैसे ही सन का क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू अगर 7 है तो 2 का वैल्यू कितना आएगा? क्या कर दोगे? 7 × 2 मतलब 14 हो जाएगा। ये है सीता और ये है सन। मिल गया, दोनों का प्रेजेंटेज मिल गया। 35 है सीता का और सन का है 14। अभी क्या पूछा है कि सीता का एज कितना था जब उसका जो सन है वो जस्ट बॉर्न हुआ था। बॉर्न हुआ मतलब उसका 1 year भी कंप्लीट नहीं होना चाहिए, तब उसका बेटे का जब जन्म हुआ था तब उसकी माँ जो सीता है उसका एज कितना था, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे सन का जो एज है वो 14 है, तो सन का एज हमें कितना करना है? 0 करना है। 0 कब होगा? जब वो 14 है, वो 0 कब होगा? जब हम 14 years पीछे चले जाएंगे। पीछे चले जाएंगे मतलब सिंपली क्या करना है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, दोनों का आपको डायरेक्टली डिफरेंस निकालना है। या तो 13 से डायरेक्टली माइनस कर दो 14। 14 years पीछे जाना मतलब 35 - 14 कर दोगे, कितना आएगा आंसर? 21 years। तो ये 21 years हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब जब सन सन बॉर्न हुआ था तब जो सीता है मदर है उसका एज कितना था? 21 years। ठीक है, अब डायरेक्टली ऐसा पूछेंगे तो डायरेक्टली क्या करो? तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो। इसका ही मतलब हमने क्या किया? 14 years हम पीछे चले गए, इसीलिए डायरेक्टली माइनस किया। 35 - 14 कितना आया? 21। किसी को मिस डाउट है इसमें? हाँ बोलो। 7 years 7 साल के पहले वो लोग का एज था 2:1, तो मैम उधर -7 आना चाहिए ना? 7 years हैंस का मतलब होता है फ्यूचर की बात करें, प्रेजेंट की नहीं। फ्यूचर 7 साल के बाद, 7 साल के बाद 7 years हैंस मतलब। मिस, तो फिर फ्यूचर का रेशियो तो थोड़ा ज्यादा वैल्यू होना चाहिए ना वो लोग का? ऐसा कुछ नहीं, रेशो कुछ भी हो सकता है। रेशो ऐसा नहीं है कि ज्यादा होना चाहिए, रेशो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2:1 है और यहाँ पे 5:2 है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 2:1 कम वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है रेशो। और किसी को डाउट है इसमें?
सबका तो हो गया। चलो नेक्स्ट। 10 years ago, Sam was thrice as old as Ram, but 10 years hence he will be the only twice as old as Ram. Find out present age of Sam. वेरी गुड बादल, सही है। वेरी गुड। और किसी का आया?
और किसी का भी नहीं आया? क्या दिया? 10 years ago, मतलब 10 साल पहले की बात हो रही है। 10 साल पहले क्या हुआ? सैम was thrice as old as राम। थ्राइस मतलब क्या होता है? 3 times होता है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे रेशो दिया है। थ्राइस मतलब यहाँ पे 10 साल पहले का रेशो दिया है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम -10 सैम एंड राम। थ्राइस कौन है? सैम है ना, तो यहाँ पे आएगा थ्राइस। किसका थ्राइस है? राम का, तो यहाँ पे आएगा 1, मतलब 3:1 हमें रेशो मिल गया। उसके आगे बट 10 years hence, मतलब 10 साल के बाद +10 हो जाएगा। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या होगा? ही विल बी दी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज राम, मतलब राम अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 times होता है, तो यहाँ पे रेशो क्या आएगा? 2:1 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंस तो सेम नहीं है, उसे सेम कर देंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 का है, यहाँ पे है 0 का, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? डिफरेंस सेव कर देंगे। तो इसके लिए इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आएगा? 1 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो अभी सैम और राम का सेपरेटली निकालेंगे रेशो, सैम एंड राम। 10 साल पहले का 3 into 1 कितना होगा? 3 होगा। 1 into 1 1 हो जाएगा। 2 into 2 4 हो जाएगा। 2 into 1 2 हो जाएगा, और ये है +10, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम क्या करते थे? हमें प्रेजेंट दिया होता था, मतलब प्रेजेंट एज दिया होता था, या तो प्रेजेंट एज का रेशो दिया होता था। प्रेजेंट से हमें पास्ट का देते थे, इन दोनों का रेशो देते थे, या तो प्रेजेंट से हमें फ्यूचर का देते थे। अभी हमें प्रेजेंट दिया ही नहीं, हमें क्या दिया है? पास्ट से लेके प्रेजेंट में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर जैसे हमें बोलते थे कि 30 है प्रेजेंट एज, ठीक है, और 10 साल पहले का उन्होंने बोला 40, तो हम डिफरेंस क्या लेते थे कि अभी 10 साल के पहले है तो 10 का डिफरेंस आएगा, तो हम 10 से डायरेक्टली कंपेयर करते थे। जो भी हमारा वैल्यू होता था, जो भी डिफरेंस आता था, उससे डायरेक्टली हम क्या करते थे? 10 साल के बाद दिया है तो 10 लेंगे, 10 साल के पहले दिया है तो हम 10 लेंगे, 5 साल के बाद दिया तो हम डायरेक्टली 5 अज्यूम करेंगे। कब करते थे? जब हमें प्रेजेंट के बारे में बताया। तो अगर सपोज करो यहाँ पे प्रेजेंट एज है 30, 10 साल पहले है, तो हम डिफरेंस क्या लेते थे? 10 years लेते थे। अगर सपोज करो यहाँ पे 30 प्रेजेंट एज है और 10 साल 20 years के बाद बोला है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या लेंगे? हम 20 लेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? अभी उन्होंने 10 साल के पहले का रेशो दिया है और 10 साल के बाद का रेशो दिया है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए? बताओ, डिफरेंस क्या लेना चाहिए? जैसे हम हमेशा 20 आएगा। देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम कंपेयर करते थे, अभी यहाँ से हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ से डायरेक्टली हमें यहाँ पे जाना है, मतलब यहाँ से डायरेक्टली हम जाएंगे यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली 10 साल के पीछे जाओ। 10 साल बाद अगर यहाँ पे सपोज कर लो 30 years है, 30 है प्रेजेंट एज, ठीक है, 30 है प्रेजेंट एज, तो 10 साल पहले क्या हो जाएगा? एज 20 हो जाएगा। 10 साल के बाद अगर देखा जाए तो 30 से 10 साल के बाद कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो देखो डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है? 20 का आ रहा है। अगर हम प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तो 10-10 का आ रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली पास्ट से डायरेक्टली फ्यूचर में जाते हैं, प्रेजेंट को कंपेयर ही नहीं करते, डायरेक्टली पास्ट से हम डायरेक्टली फ्यूचर में जा रहे हैं, तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है? 20 आ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, कि आपको 10 साल के पहले का दिया है या तो 5 साल के पहले का रेशो दिया है, उसके बाद 5 साल के बाद का दिया है, या तो 6 साल के बाद का रेशो दिया है, या तो 10 साल के बाद का दिया है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली दोनों का एडिशन करना है। जहाँ पे 10 और 10 है, आप क्या लिख दोगे? जो आपका डिफरेंस होगा, जो हम डायरेक्टली हमें हमेशा कंपेयर करते हैं, तो वो क्या लोगे? दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? दोनों में 1 का है, ठीक है, दोनों में 1 का है, तो हम 1 का जो डिफरेंस है, 1 का जो वैल्यू है, उसको 10 + 10 20 लेंगे। अभी 10 नहीं लेना है, सिर्फ 10 नहीं लेना है, डायरेक्टली 10 + 10 करके आप 1 का वैल्यू 20 लोगे, क्योंकि इसके पहले प्रेजेंट आता था, लेकिन अभी क्या है? पास्ट और फ्यूचर है डायरेक्टली, तो उन दोनों का डिफरेंस तो लंबा हो जाएगा,
पास से लेके हम डायरेक्टली फ्यूचर में जा रहे हैं तो बड़ा डिफरेंस आएगा, तो इन दोनों का डायरेक्टली आपको एडिशन करना पड़ेगा। मतलब 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और प्रेजेंट एज ऑफ सैम पूछा है, ठीक है, तो ये निकाल दो, ये वाला 10 साल के पहले का। अगर 1 का वैल्यू 20 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर सैम का पूछा डायरेक्टली निकाल दो, क्या हो जाएगा ये 20 इंटू 3 कितना होगा 60। ठीक है, 60 हो गया। तो ये 60 जो है वो कब का मिला हमें, 10 साल के पहले का मिला ना, क्योंकि ये जो दोनों का दोनों रेशियो वो कब का है, 10 साल के पहले का। सैम का एज मिला 60, तो प्रेजेंट में क्या होना चाहिए, +10 कर दो। जो पास में है उससे तो ज्यादा ही होता है हमारा प्रेजेंट में एज, तो यहाँ पे 60 + 10 क्या हो जाएगा, 70 ईयर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। वैसे ही आप 4 लेके भी कर सकते हो, मतलब 1 का वैल्यू अगर 20 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 80 आता वहां पे, लेकिन 10 साल के बाद का 80 आता। अगर प्रेजेंट में आना तो 10 साल पीछे आना पड़ेगा, मतलब वो भी 70 हो जाएगा। चाहे इसको लेके करो इसको लेके करो, दोनों का आंसर लास्ट में अगर प्रेजेंट पूछा है तो 70 ही आएगा, और कोई आंसर नहीं है। किसी को डाउट है बोलो। नो मैम। हेलो मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम मुझे ये बताइए ना, वो 20 कैसे दिया, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है वो प्रेजेंट पास्ट केस में। अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, अगर आप सपोज कर लो आपका एज है 20, ठीक है, आप सपोज कर लो 20 है, तो 10 साल के पहले आपका एज क्या होगा बताओ, 10 साल पहले। हाँ 10 साल पहले 10 हो जाएगा, ठीक है 10 होगा। अब फिर बताओ आपका एज अभी 20 है, तो 10 साल के बाद आपका एज क्या हो जाएगा, 30 इयर्स। 30 हो जाएगा, ठीक है 30 हो जाएगा। तो मुझे बताओ आपका 10 साल पहले का एज और 10 साल बाद का एज, उन दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए, बताओ कितना होगा। 20 आप 10 साल के बाद 30 ईयर्स के होने वाले हो, 10 साल पहले आप 10 ईयर्स के थे, तो 30 - 10 20 हो जाएगा ना डिफरेंस। हाँ। हम डिफरेंस निकालते हमेशा, तो वैसे ही आपको करना है। पिछला लेके डायरेक्टली प्रेजेंट में नहीं आना, डायरेक्टली फ्यूचर में जाना है, तो दोनों का डायरेक्टली एडिशन करना है। जैसे यहाँ पे हो गया 30 - 10 कितना हो गया, 20 हो गया। समझा। जब भी अगर आपको पास्ट का आपको रेशियो दिया है और आपको डायरेक्टली फ्यूचर का रेशियो दिया है, तो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, दोनों का एडिशन कर, डायरेक्टली दोनों का एडिशन कर दो। जो डिफरेंस होगा आप क्या करोगे, दोनों का एडिशन करके आपको डिफरेंस लेना। जैसे यहाँ पे कितना डिफरेंस था 1, तो 1 का वैल्यू इन दोनों का एडिशन, हाँ दोनों का एडिशन करके। मैम हाँ बोलो। वो रेशियो कैसे निकालना है फिर से बताओ ना। रेशियो मतलब ये वाला बोल रहे हो, ये जो हमने निकाला। नहीं वो नहीं है 3:1 और 2:1। अच्छा 3:1। देखो यहाँ पे है 3:1, यहाँ पे है 2:1, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेट करता है इससे ना, सर्कल सर्कल काढो। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेशियो को कॉमन करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंस दोनों जगह पे सेम होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस नहीं होता सेम तो हम सेम करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है। हाँ बोलो। वो डिफरेंस वाला नहीं है, 3:1 आया कैसे पहले वाला रेशियो। थ्राइस दिया है ना यहाँ पे, थ्राइस। थ्राइस मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स होता है ना। हाँ तो अगर राम को आप 1 अज्यूम करोगे, तो 1 का थ्राइस 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है ट्वाइस, तो अगर राम का एज है 1, तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 अज्यूम समझा? किया हम लोग ने। हाँ 1 अज्यूम किया है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो चलेगा, लेकिन उसका डबल और 3 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। ओके 1 करोगे तो ज्यादा अच्छा है, वैसे भी चलेगा, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो आप, ठीक है। मैम मुझे हाँ ना बोलो। 10 इयर्स के बाद ना 80 वाला वैल्यू आया, तो मैम क्या करने का भी, मुझे 80 आया। 80 फ्यूचर, 10 साल के बाद है 80, तो बताओ हाँ प्रेजेंट में क्या होना चाहिए, 10 साल के बाद अगर 80 है तो प्रेजेंट मतलब पीछे आना पड़ेगा, -10 करना पड़ेगा, 80 - 10 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा।
फ्यूचर से हमारा प्रेजेंट पे तो एज कम ही होगा ना, तो कम करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। और किसी को डाउट है, बोलो। हेलो, हाँ बोलिए। ये 4:2 के टू मल्टीप्लाई तो 4 किया है क्या? हाँ, 2 से ये जो 2 है उससे मल्टीप्लाई किया, दोनों रेशो सेम करना था, इसीलिए डिफरेंस सेम करना था। अच्छा, लिख के हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फादर was 4 times as old as his son 8 years ago. 8 years hence, the father will be twice as son. Find out present age of father and son. अभी जैसा क्वेश्चन किया है वैसे ही सेम टाइप का है, वैसे ही करना है आपको।
जैसे अभी किया वैसे ही सेम टाइप है, सबको आना चाहिए। मैडम फादर का 40 और सन का 16 है क्या? 40 and 16, वेरी गुड विकास, सही है, वेरी गुड। 40 and 16 मैडम। वेरी गुड विशाल, सही है। बाकी सब बताओ, सेम मेथड से करना है, आएगा आंसर, सेम मेथड से करो। वेरी गुड अक्षय, सही है। वेरी गुड पल्लवी। वेरी गुड आंचल। वेरी गुड आरती। वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड आकांक्षा। निदा वेदित, निदा देवांगी, आपको डाउट होगा तो पूछो। विदिशा, आप भी डाउट होगा तो पूछो। वेरी गुड बादल। बाकी सब बताओ, सबका आना चाहिए। वेरी गुड देवांगी, सही है, वेरी गुड। वेरी गुड रेणुका, वेरी गुड प्रियंका। वेरी गुड निदा, सही है। वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड गीता। Father and son. A father was 4 times as old as son 8 years ago. तो यहाँ पे आएगा -8, 4 टाइम्स बोला है, तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 8 years hence तो यहाँ पे हो जाएगा +8। The father will be twice as son. तो अगर son 1 है तो twice मतलब 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, डिफरेंस सेम कर देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 है, यहाँ पे है 3, तो 1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज इट इज आएगा 4 और 1, फादर एंड सन। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 2 6 हो जाएगा, 3 into 1 3 हो जाएगा, 6 और 3 आ गया। अभी यहाँ पे कितना डिफरेंस है, दोनों जगह पे 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 8 साल पहले से लेकर 8 साल बाद की बात हो रही है, मतलब 8 और 8 है, तो 2 का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ। 2 का वैल्यू 16 होगा, सही है, 2 का वैल्यू 16 होना चाहिए।
क्या पूछा है, प्रेजेंट एज। अच्छा, दोनों का पहले एज निकाल लो, बाद में प्रेजेंट निकालेंगे। 2 का वैल्यू अगर 16 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 16 इंटू 4 मैं सो डिवाइड 16 कैसे आया? 16 कैसे आया, देखो 8 साल पहले से लेकर 8 साल बाद की बात हो रही है ना, तो हमें 8 साल पीछे जाना पड़ेगा और 8 साल आगे जाना पड़ेगा। तो 8 साल पीछे से लेकर 8 साल आगे जाओगे तो टोटल डिफरेंस कितना होगा, 16 होगा ना। अभी सपोज करो अभी आप प्रेजेंट में हो, 8 साल पीछे जाओगे, ठीक है, ये 8 साल हो गया, उसके बाद अभी प्रेजेंट में हो, उसके बाद फ्यूचर में भी जाओगे, वो 8 साल हो गया, तो 8 ये और ये 8 दोनों को मिला के कितना होगा, 16 होगा, क्योंकि हमें डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना है। तो 8 साल पीछे से लेकर 8 साल आगे जाओगे तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16 ही होगा ना। तो वो ही 16 8 प्लस 8 करके आया है 16, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे 2 है, लेकिन एक्चुअल में हमारा डिफरेंस कितना है, 16 है, क्योंकि 8 साल पहले और 8 साल बाद की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिया है, इसीलिए 2 की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। और प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछा है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 4 32 हो जाएगा, ये मिल गया 32। फादर का एज 8 साल पहले, क्योंकि 4 लिया था तो 8 इयर्स बैक। सन का क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 8 हो जाएगी। सन की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, ठीक है। फादर का जो एज है वो 32 है, सन का जो एज है वो 8 है, लेकिन कब का है, -8, मतलब 8 साल पहले का ये रेशियो है, तो 8 साल पहले का एज आया है। तो प्रेजेंट में कितना होगा, अगर 8 साल पहले 32 था, दोनों में ऐड कर देंगे 8, तभी हमें प्रेजेंट मिल जाएगा। 32 प्लस 8 40 होगा यहाँ पे, और 8 प्लस 8 16 होगा, मतलब 40 फादर है और 16 ईयर्स सन है। प्रेजेंट एज मिल गया 40 एंड 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट है, बोलो इसमें। हेलो, हाँ बोलिए। ये 16 कैसे किया आपने? 16 कहाँ पे, ये 16 16, हाँ 8 मैंने वो मल्टीप्लाई। 8 प्लस 8, अच्छा 8 + 8, सॉरी। हाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता and her mother is 63 years. 4 years ago, the mother was 4 times of Shweta's age. Then find out their present age. वेरी गुड बादल, सही है। और किसी का आया आंसर? $48 मैडम। 48, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड विशाल। और किसी का आया?
और किसी का आया बताओ। सब लोग ट्राई करो। देखो टोटल प्रेजेंटेज दिया है और जो रेशो दिया है वो 4 साल पहले का दिया है। तो अगर टोटल आपको पता है आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन वो प्रेजेंटेज का है तो आपको 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचो। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सोचोगे आएगा आराम से। वेरी गुड आंचल, सही है। और किसी का आया? देखो ये जो 63 दिया है ना यहाँ पे, वो क्या है? सम है। किसका सम है? प्रेजेंटेज का, श्वेता एंड मदर का। तो यहाँ पे जो 63 है वो टोटल है श्वेता और मदर के प्रेजेंट एज का टोटल है 63। अच्छा 63 अगर टोटल है, ये है प्रेजेंट एज का, ठीक है। तो अगर 4 साल पहले का श्वेता और मदर का अगर हमें टोटल निकालना है, 4 years एगो का अगर टोटल निकालना है तो हम माइनस कर देंगे ना 63 में से। अगर 63 प्रेजेंट एज का टोटल है, प्रेजेंट ईयर्स का, जो भी श्वेता और मदर का दोनों का टोटल है, तो 4 साल क्या करना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। 4 साल पीछे जाना पड़ेगा तो यहाँ पे माइनस क्या होना चाहिए बताओ? क्या करना? सब लोग बताओ। -4 होगा, -8 होगा, क्या होगा? 8 होगा ना। देखो 63 में क्या क्या इंक्लूड है? श्वेता एंड मदर इंक्लूड है ना। अगर हम 4 साल पीछे जाते हैं तो दोनों के एज को माइनस कर देंगे। सिर्फ 4 साल एक ही बार माइनस नहीं होगा, 2 बार माइनस होगा। एक जो है यहाँ पे जो 63 है उसमें श्वेता का भी इंक्लूड है और मदर का भी इंक्लूड है, एज दोनों का सम है। तो अगर हमें 4 साल पीछे जाना है तो श्वेता का भी तो एज कम होगा 4 साल से, मदर का एज भी तो 4 ही साल से कम होगा, लेकिन दोनों का होगा ना। तो यहाँ पे -4 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -8 होगा, क्योंकि ये दो लोगों की टोटल है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप? -8 कर दोगे। यहाँ पे -8 कर दोगे तो क्या बचेगा? 55 बचेगा। तो ये जो 55 है वो क्या मिलेगा हमें? 4 साल पहले का मदर और श्वेता का टोटल मिलेगा 55। अभी हमारे पास रेशियो है 4 साल पहले का 4 years ago, मतलब -4। The mother was 4 times of Shweta's age। तो यहाँ पे मदर आएगा, यहाँ पे श्वेता आएगा। अगर श्वेता 1 है तो 1 का 4 times 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4:1 क्या हो जाएगा? दोनों का 4 साल पहले का रेशियो मिल गया। 4 साल पहले का रेशियो मिल गया। इनका एडिशन हमारे पास है तो हम क्या कर देंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये जो 5 है उसका वैल्यू कितना है? 11। यहाँ पे 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 55। 5 का वैल्यू अगर 55 है, हमें क्या पूछा है? प्रेजेंटेज दोनों का पूछा है, मतलब दोनों का निकालना पड़ेगा। अगर 5 का वैल्यू 55 है तो 4 का क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 44 भी लिख सकते हो या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। 55 × 4 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 × 4 44 हो जाएगा। अभी ये जो 44 आया है किसका वैल्यू आया है? 4 का, क्योंकि यहाँ पे 4 लिया तो 4 क्या है? मदर है, तो यहाँ पे मदर का वैल्यू, मदर का एज मिल जाएगा। कितना होगा? 44 होगा। वैसे ही श्वेता का भी कर सकते हैं। 5 का वैल्यू अगर 55 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 55 × 1 डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 11। तो 11 × 1 क्या होता है? 11 होता है। अभी यहाँ पे जो आया है वो एक्चुअल एज है,
लेकिन कब का है, 4 साल पहले का, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 और 1 से ही किया है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, जो भी एज आएगा, वो कब का आएगा, 4 साल पहले का। लेकिन हमें प्रेजेंट एज पूछा है, तो प्रेजेंट एज अगर 4 साल पहले 44 और 11 है, तो प्रेजेंट में क्या कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, क्योंकि पास से हमें आगे आना है, तो एज हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे 44 प्लस 4 कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 48, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 50, 48 एंड 15 ईयर्स मिल गया दोनों का अलग अलग से। मिल गया 48 एंड 50। एक बार रिपीट करो ना स्टार्टिंग से। अच्छा स्टार्टिंग से देखो, 63 इयर्स दिया है, ठीक है। 63 इयर्स क्या है, श्वेता एंड मदर का दोनों का टोटल है 63, ठीक है। अभी ये जो दिया है वो सम है ना, ठीक है। सम मतलब टोटल है, किसका टोटल है, मदर का और श्वेता का, दोनों का एज का टोटल हमें कितना दिया है, 63 दिया है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या वैल्यू है, और 63 के अलावा एक ही है, हमें एक ही रेशो दिया है, किसका रेशो दिया है वो पहले देखेंगे। 4 साल पहले का रेशो दिया है, 4 साल पहले का रेशो क्या है कि मदर जो है वो 4 टाइम्स है श्वेता के एज के, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4:1, लेकिन ये कब का है, 4 साल पहले का, 4 इयर्स अगो, ठीक है, 4 इयर्स अगो का है। तो ये जो 63 है, ये अगर टोटल है, ठीक है, हमारे पास जो रेशियो होता है उसको अगर डायरेक्ट कंपेयर करना है, तो उसके लिए एक वैल्यू तो हमारे पास चाहिए, एक्चुअल वैल्यू चाहिए। अभी हमारे पास क्या वैल्यू है, 63 है सिर्फ, और कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर 4 साल पहले का रेशियो है तो डायरेक्टली 63 नहीं ले सकते, क्योंकि 63 4 साल पहले का होता तो लेते हम डायरेक्ट, लेकिन 63 क्या है, प्रेजेंट में है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट एज का जो हमारे पास टोटल अवेलेबल है, उस टोटल को हम क्या कर देंगे, श्वेता और मदर का टोटल लेंगे, लेकिन 4 साल पहले का हम कर सकते हैं। देखो प्रेजेंट में अगर 63 दोनों का टोटल है, तो अगर 4 साल पहले हम जाते हैं, 4 साल पहले का उन दोनों का टोटल चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 साल एक पर्सन के लिए पीछे जाते तो -4 हो जाता, लेकिन 63 जो है वो 2 पर्सन का टोटल है ना, तो यहाँ पे जो 4 होगा 2 बार होगा ना माइनस, श्वेता भी 4 साल पीछे जाएगी, मदर भी तो पीछे जाएगी ना, दोनों पीछे जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 63 -8 कितना हुआ, 55। तो ये जो अभी 55 आया है वो क्या है, 4 साल पहले का टोटल है, किसका, श्वेता और मदर का, दोनों का टोटल मिल गया 55। अभी ये जो 55 है दोनों का टोटल है, तो हम डायरेक्टली हम 4 और 1, ये रेशियो पता है हमें, उनका टोटल एक्चुअल पता है, लेकिन रेशियो में कितना टोटल है, 4 + 1 5 है, रेशियो में 5 टोटल है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 55 है। तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं ना, अभी एक्चुअल वैल्यू मिल गया, रेशियो का वैल्यू हमें पता है। तो 5 का वैल्यू अगर 55 है, तो 4 का वैल्यू कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, कितना आया 44, तो 44 5 का वैल्यू आया, सॉरी 4 का वैल्यू आया, तो 4 क्या था, मदर था, तो यहाँ पे मदर का मैंने लिख दिया 44, क्योंकि यहाँ पे 44 आया था। वैसे क्या करना है, श्वेता का करना है। 5 का वैल्यू अगर 55 है, तो 1 श्वेता था, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, कितना आया, 11 आया, तो ये 11 लिख दिया, ठीक है। अभी जो 44 और 11 हमारे पास आया है मदर और श्वेता का, वो कब का एक्चुअल वैल्यू आया है, या तो एक्चुअल एज आया है 4 साल पहले का, क्योंकि इन दोनों जो हमारे पास रेशियो दिया है उसके बेसिस पे हमने ये एज निकाला है। तो ये जो एज होगा वो कब का होगा, 4 साल पहले का, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, प्रेजेंट एज पूछा है ना। तो अगर 4 साल पहले 44 था, तो क्या कर देंगे, अगर प्रेजेंट चाहिए तो ऐड कर देंगे, क्योंकि पास से हमारा प्रेजेंट में एज तो बढ़ता ही है, तो यहाँ पे +4 और +4 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 48, यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। 48 और 15 होगा फिर हमारा आंसर। और किसी को डाउट है, बोलो।
तो ये चैप्टर में अभी 2-3 क्वेश्चंस ही बाकी है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ मॉर्निंग में और क्या क्या चैप्टर्स बाकी है? जो पोर्टल स्ट्रीम का वो हो गया था, ठीक है, अभी क्या क्या चैप्टर्स बाकी है बताओ। तो वो ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो कंटिन्यू वो ले लेंगे नया चैप्टर, लेकिन कौन सा बाकी है वो बताओ। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया है हमारा, टाइम एंड वर्क भी हो गया ना यहाँ पे मॉर्निंग के बैच में। मैम आप नहीं हुआ है? पश्चिम कराने वाले थे। वोटर स्ट्रीम हुआ है, वोटर स्ट्रीम मैंने देखो अपलोड भी किया है वापस, शायद मुझे लग रहा है आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, मतलब आपने अटेंड वो लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा, क्योंकि हुआ है मैंने देखा है यहाँ पे। बोलो बोलो। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी लेना है मैम बोलो। प्रोबेबिलिटी बैंक में नहीं आता है ना? बैंक में ही आता है, एसएससी में नहीं आता है प्रोबेबिलिटी। ओके मैम प्रोबेबिलिटी ले लो ना। चलेगा सबको प्रोबेबिलिटी? बोलो स्टूडेंट्स, चलेगा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे तो नहीं हुआ है, फिर ले लेंगे प्रोबेबिलिटी। मैम क्योंकि अभी ये फिलहाल में चैप्टर प्रोबेबिलिटी कल तीनों बैच में खत्म है हो शायद। जाएगा, क्या हुआ बादल? कल खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म हो जाएगा कल, 2-3 क्वेश्चंस भी बाकी है, वो खत्म हो जाएगा उसके बाद। इसीलिए मैं बोली न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो अभी बता दो तो वो ज्यादा अच्छा है। मैम हाँ बोलो आकांक्षा। फिर से लोगे ना बोटन स्ट्रीम? वोटर स्ट्रीम फिर से लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से हो जाएगा तभी ले लेंगे। अभी आकांक्षा आप मॉर्निंग का ही अटेंड करते हो? हाँ मैम मॉर्निंग और आफ्टरनून का। आफ्टरनून का ना, तो आफ्टरनून में एक बार ले लेंगे, ठीक है। अभी मॉर्निंग में हुआ है ना, या तो आफ्टरनून में ले लेंगे। ओके। चलो प्रोबेबिलिटी चाहिए तो बोलो, प्रोबेबिलिटी चलेगा सबको तो ले लेंगे। हाँ लेकिन मैं एसएससी में नहीं आता है, पहले ही बता रही हूँ, एसएससी में नहीं आता है, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, 1 मार्क के लिए भी नहीं आता है। तो मैम दोनों में आएगा, ऐसे कौन सा चैप्टर है? बाकी सब चैप्टर्स है, बाकी सब चैप्टर्स है जो सब में आता है। प्रोबेबिलिटी ही एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ बैंकिंग में आता है, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या लेना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो दूसरा चैप्टर ले लीजिए मैम दोनों में भी प्रोबेबिलिटी ले आएगा। लो। मैम प्रोबेबिलिटी ना मतलब बहुत दिन हो गया नहीं हुए तीनों भी बैच में। मैम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लेना है? हाँ ज्यादा तो हाँ मैम। बैंकिंग के ही लोग हैं। ठीक है चलो ले लेंगे गायत्री। उसके बाद देखो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही है जो आपको नहीं आएगा, बाकी सब चैप्टर्स है, इसका कोई चैप्टर नहीं जो नहीं आएगा आपका, सिर्फ एक्चुअली मैम बैंकिंग मेरा एसएससी आपका। का हाँ का बोलो बोलो। एग्जाम आने वाला है, तो थोड़ा हेल्प हो जाता था उससे। एग्जाम, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, फिर प्रोबेबिलिटी नहीं लेंगे, ठीक है। एग्जाम है तो एग्जाम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी कोई या तो कोई और दूसरे लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैम ले लेंगे। आपका आफ्टरनून नहीं तो एग्जाम कब इवनिंग है? में ले लो। हाँ चलेगा चलेगा। गायत्री बोलो एग्जाम कब है आपका? अभी मुझे कल है ना वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा है, 12 तारीख दिया है डाउनलोड के लिए। कौन सा एग्जाम का बात कर रहे हो आप? एसएससी। अच्छा अच्छा ठीक है चलेगा। तो उसके बाद कौन सा चैप्टर बचा है बताओ, वो ले लेंगे। बाकी गायत्री आपका कौन सा चैप्टर बाकी है? आपका मुझे लग रहा है कम ही हुआ है ना, अभी न्यू एडमिशन ही हुआ हाँ ना। लास्ट मंथ में ही मैंने किया है एडमिशन। अच्छा लास्ट में। बट बताओ स्टूडेंट्स। मैम इवनिंग आफ्टरनून में अपना नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी लेंगे ना? हाँ ले लेंगे। बोलो बोलो जल्दी बोलो, कौन सा बाकी कौन सा है वो बताओ। SICI हुआ है, SICI पार्टनरशिप, टाइम एंड मैम वर्क, 5 टोटल सिस्टम। 9 चैप्टर्स है। नहीं तो बहुत और भी चैप्टर्स है, 15 के आसपास क्योंकि है आपने उतना चैप्टर्स। ही बताया थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोटन स्ट्रीम, SICI, पार्टनरशिप, DI, सिंपलिसिटी, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, मिक्सर एंड एप्लीकेशन। और बाकी इतना ही सब बोले थे। टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, वो सब। SICI सिंपल वो सब इंटरेस्ट, नहीं कंपाउंड पता। इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत सारा है। चलो
एक सेकेंड, मैम टाइम एंड वर्क नहीं हुआ है ना? यहाँ पे हुआ है ना मॉर्निंग में टाइम एंड वर्क हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है। रेशो हुआ है, रेशो बताओ, रेशो हुआ है, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, मैम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट भी शायद नहीं हुआ है। सारे चैप्टर्स होंगे रिपीट, ठीक है पल्लवी, टेंशन मत लो, हो जाएगा आपका। मैम नंबर सीरीज नहीं हुआ है। नंबर सीरीज, अरे नंबर सीरीज बाद में ले लेंगे, एसएससी का है ना, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है वो बैंक में नहीं आता है मैम नंबर सीरीज। बैंक में तो आएगा ही, एसएससी में भी आएगा, बस थोड़ा सा उनका वेटेज कम है, वैसे आता ही है, बैंक में भी आता है, एसएससी में, दोनों में भी आएगा, के लिए भी आएगा। नंबर सीरीज वैसे नहीं हुआ, नंबर सीरीज ले लेंगे, चलेगा सबको? हाँ मैम नंबर सीरीज नहीं हुआ, बाकी सब चैप्टर एसएससी हुए में, हैं शायद। एसएससी में भी आएगा, ठीक है, आपका Okay, वेटेज ma'am. है, एसएससी में भी आता है, 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा आपको, ठीक है। नंबर सीरीज ले लेंगे, जल्दी, छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर एसएससी ले लेंगे, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, बाय बाय। निदा क्या हुआ, आपको कुछ पूछना है निदा? मैम कौन सी बुक में पढ़ते हैं? बैंक रेफर करने, अरे अभी तो आपका फर्स्ट लेक्चर है, इतना गाई मत करो। बैंक के लिए, आपका बैंक का है, बैंकिंग के लिए लिया आपने? अच्छा, बैंकिंग के लिए मैं बाद में बताऊंगी, अभी थोड़ा लेक्चर्स आप अटेंड कर लो, उसके बाद मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। वैसे अड्डा का लोगे तो ज्यादा अच्छा है, अगर बैंकिंग के लिए ले रहे हो, अड्डा 247 का बुक आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन परचेस कर सकते हो आप, तो वो लोगे तो भी चलेगा बैंकिंग के लिए, ठीक है। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय। बाय बाय मैम। मैम। Bye, ma'am.